आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूं भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब आनंदित होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 97वें अध्याय उसकी पहली आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष और बरकत दे। अजीजों, देखिए यहाँ अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो हमें क्या लगता है कि क्या है, ये दाऊद की प्रार्थना है जो दाऊद अपने परमेश्वर से बार बार कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। तो आज हमें भी परमेश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। क्योंकि परमेश्वर के अगर हम शरणगत रहेंगे, परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, अपने जीवन को सौंप देंगे और परमेश्वर के ही बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, न त्यागेगा। चाहे परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमारे दोस्त छोड़ दे, हमारे रिलेटिव छोड़ दे, हमारे पेरेंट्स छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी न छोड़ने न त्यागने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर के में बिताएंगे, अगर आप अपने हर एक चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर होंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर मैं तेरा शरणगत हूँ। जब आप परमेश्वर से आत्मा सच्चाई से कहेंगे कि मैं तेरा शरणगत हूँ, मैं तेरी शरण लेता हूँ, मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं अपने जीवन को की हर समस्याओं को तेरे आगे सौंपता हूँ, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर पे अगर हम अपने जीवन को सौंप के देखें कि परिस्थितियां अगर हमारे साथ गलत होंगी तो तमाम ऐसे लोग हैं जो हमसे नाराज हो जाएंगे या हमसे कटने लगेंगे, लेकिन अगर हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, निर्भर होना परमेश्वर पर सीखेंगे तो हमें इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो हमारे साथ हमारी परिस्थिति में खड़ा है या नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे घर में ये चीजें हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाते हैं तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी ले लेता है। जब हम परमेश्वर को निर्भर हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी उठा लेता है और परमेश्वर वो सहायक को खड़ा कर देता है जो हर कदम पर हमारी मदद करते हैं और हम कुछ ना होते हुए भी आनंदित होते हैं। परमेश्वर का प्रकाश हमारे मुंह पर चमकता है, हमें रात को अच्छी नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, परमेश्वर पर हम निर्भर हो गए, परमेश्वर के हम शरणगत हो गए, परमेश्वर के हम अधीन हो गए, तो परमेश्वर ने हमारी क्या की, जिम्मेदारी को ले ली। और हमें एक बात और हम देखेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 की 37वें आयत की, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। हाँ, देखिए यहाँ कितनी अच्छी बातें लिखी है कि उसके साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने के साथ कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। इस प्रार्थना के साथ हमें ये भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। जब हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम मेरी आंखें व्यर्थ की वस्तुओं से फेर दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमारी आंखें उस तरफ जाती हैं। जैसा कि आजकल मोबाइल का समय है, हम मोबाइल लेकर बैठते हैं, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसे मैं नहीं देखना चाहती, लेकिन हमारी आंखें उस तरफ जाती हैं। जब उस तरफ जाती है तो जरूर सी है कि हमें गलत भावना हमारे मन में आने लगती है। ये भावना जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, तो हमें परमेश्वर से हमेशा इस बात के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे, हमारे मन को सीधा कर, क्योंकि मन जब हम व्यर्थ चीजें देखेंगे तो हमारे मन में क्या होगा, गलत धारणाएं होंगी, गलत चालें हम चलने लगेंगे, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए मौके ढूंढने लगेंगे, चोरी की बातें हमारे मन में आएगी, लालच आएगी, भय आएगा और हमारे मन की शांति जाती रहेगी। इसीलिए हमें अपने आंखों को व्यर्थ चीजों से बचाने के लिए किससे दुआ करनी है, परमेश्वर से दुआ करनी है। जैसे दाऊद कहते हैं कि मेरी आंखों को
व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। और जब ये आप प्रार्थना करेंगे तो कभी भी ऐसी चीजें आएंगी तो आप उसे देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का पहरा आपकी आंखों में हो जाएगा और आप उस चीजों को नहीं देख पाएंगे। और परमेश्वर से ये भी प्रार्थना करनी है कि तू अपने मार्ग से हमें, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, क्योंकि जब हम दुनिया में हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रलोभन हैं और दो तरीके के रास्ते हैं। एक सच्चाई का रास्ता जो हमें परमेश्वर दिखाता है और एक गलत रास्ता जो हमें शैतान दिखाता है। हमें चुनाव करने की परमेश्वर से विनती याचना करनी है कि प्रभु हमें चुनाव करने का साहस दे, हमें बुद्धि दे कि हम सही रास्तों को चुन सके, क्योंकि जब तक हम सही रास्तों को नहीं चुनेंगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ रहेगा। तो हमें परमेश्वर से दुआ मांगनी है कि हमें अपना मार्ग दिखा। और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हमें अपना मार्ग दिखा तो परमेश्वर हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। भले उस रास्ते में चलने में हमें लगेगा कभी कभी बहुत कठिनाई है, बहुत अच्छा नहीं है ये रास्ता चलना कठिन है, लेकिन जो गलत रास्ता होता है उसमें हम एकदम सीधे निकल जाते हैं। हमें लगता है यही रास्ता हमें चुनना है जो हमें एकदम सीधे मार्ग पर ले जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जो हमें समाज से भटकाने के लिए, वो अड़चने, वो बाधाएं, वो परीक्षाएं आ जाती हैं कि हमें मजबूर कर देती हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर शैतान के मार्ग को चुनिए जो हमें एकदम सीधा ले जाएगी। हमें लगेगा यही मार्ग हमारी मंजिल पर पहुंचा सकती है। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमें अपना मार्ग दिखाए और हमें परमेश्वर के मार्ग पर ही चलना है, चाहे परिस्थितियां चाहे जैसी हो। हमें परमेश्वर का मार्ग नहीं छोड़ना। हमें ये जानना है कि जो चीज हमें कठिनाई से मिलती है वही हमारे लिए अच्छी चीजें होती हैं, और जो चीजें हमें सरलता से मिल जाती हैं उस चीजों का हमारे जीवन में कोई मोल नहीं होता, क्योंकि उस चीज के लिए हमने कोई मेहनत की नहीं, उस चीज के लिए हमने कोई परिश्रम किया नहीं, उस चीज के लिए हमने परमेश्वर से दुआ की ही नहीं। वो चीजें हमें यूं ही मिल गई, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे जीवन में वो चीजें रख देता है कि हमें यही चीज चाहिए और इसी में हमें आगे बढ़ना है। जब वो चीज आ जाती है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपना मन उस चीजों के ऊपर लगा देते हैं। तो हमें परमेश्वर से क्या प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से की ओर से फेर दी और अपना मार्ग दिखा। और जब हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं जो हमें मिलता है यशाया 66:2। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात परमेश्वर हमसे क्या कह रही है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो मन का दीन हो, नम्र हो और उसके मन साफ हो, परमेश्वर से जुड़ा हो, पवित्र हो, उसी के ऊपर परमेश्वर क्या अपनी दृष्टि करेगा, उसी के ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह करेगा, उसी के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष देगा जो मन के दीन है। क्योंकि अगर हम मन के दीन है तो हमारे मन में कोई बुरे विचार आ ही नहीं सकते। अगर हम मन के दीन है तो सामने वाला हमारे साथ चाहे जो करे हम उसके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। अगर हम मन के दीन है तो शैतान हमें अपनी बातों से बहका नहीं सकता, शैतान हमें कुछ गलत करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। इसीलिए हमें परमेश्वर के स्वभाव में चलना है, अपने मन में दीनता और नम्रता को लेकर आगे बढ़ना है, दूसरों से प्यार करना है, अपनों से नहीं, अपने से तो सब प्यार करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की तरह अपने आप को दीन और नम्र बनाना है, दूसरों से प्रेम करना है और परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराना है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे मन में होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर किस चीज के लिए हमें मना करता है। परमेश्वर का भय हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी करेगा वो हमारे लिए लाभ की होगी, हानि के लिए नहीं। तो इसी प्रकार आज के वचन में हमने सीखा कि हमें दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। और क्या प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपना मार्ग दिखा। और परमेश्वर फिर हमसे क्या कहते हैं कि जो मन के दीन होते हैं परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर
लगी रहती हैं और जो वचन को सुनकर थरथराते हैं। तो आज हमें परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हर एक चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना है। अगर कुछ हमसे गलती हो गई तो आज ही हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और जब हम अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ाने में परमेश्वर हमें मदद करता है। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी दुआ में इन बातों को शामिल कीजिए। गॉड ब्लेस यू।